अस्सलामुअलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूं विद मेनी 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 इयर्स इन बिजनेस इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स रियल एस्टेट मार्केट। आपके जहन में कोई भी सवाल है, वो बाइंग है, सेलिंग है, इन्वेस्टमेंट है, कमर्शियल, यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी एनी टाइम। आज हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे भाई तारिक पोलरा हमारे साथ हैं और इन्होंने हमें ज्वाइन किया है जी किचनर ओंटारियो से। तारिक भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम यासिर भाई, कैसे है? खैरियत से आप? अल्लाह का बड़ा करम है। तारिक भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज ओके। थैंक यू वेरी मच, आपने जो हमें अपना कीमती टाइम दिया। और तारिक भाई माशाल्लाह यहाँ पे फार्मासिस्ट हैं और पिछले 4-5 साल से ये कनाडा के अंदर हैं। और इनसे पूछेंगे कि इनकी जर्नी कैसे शुरू हुई, इन्होंने इंडिया से क्या किया, यहाँ आके इन्होंने कैसे कंटिन्यू एजुकेशन किया, क्या क्या स्टेप्स लिए। काफ़ी सारे लोगों के, दोस्तों के ये मैसेजेस आते रहते हैं कि आप किसी फार्मासिस्ट से इंटरव्यू करें। तो आज हमने तारिक भाई को पकड़ा है। तारिक भाई, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह आपको यू बहुत मोस्ट सी वेलकम। खैर दे। या यू मोस्ट वेलकम। जी बिल्कुल यासिर भाई, मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फार्मासिस्ट सिंस 2021। अभी मेरे को 4 साल हो गए फार्मासिस्ट हुए हुए। और या आई केम इन कनाडा 2018। इट टुक मी अराउंड with this COVID and everything, it took me around almost 2.5 years to clear all my license exams. Uh, हालांकि अगर कोविड ना हो फिर भी आप 2 साल का टाइम पीरियड तो लेके चलें इस एग्जाम्स में। एज ए इंटरनेशनल ग्रेजुएट टोटल तीन एग्जाम होती है जो क्लियर करनी होती है इन ऑर्डर टू बिकम अ फार्मासिस्ट इन कनाडा। एंड बेसिकली फार्मेसी एक कंट्रोल्ड प्रोफेशन है यहाँ पे, जो गवर्न होता है हर एक प्रोविंस की कॉलेज से। सो कॉलेज इज अ यूनियन ऑफ फार्मासिस्ट हु इज गवर्निंग दैट इंडिविजुअल प्रोफेशन। फॉर एग्जांपल डॉक्टर की एक कॉलेज होती है कि भाई ओंटारियो कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स हो गया, और रॉयल डेंटिस्ट्री कॉलेज हो गई जो डेंटिस्ट को गवर्न करती है। वैसे ओंटारियो कॉलेज ऑफ फार्मासिस्ट है जो ओंटारियो के फार्मासिस्ट को गवर्न करती है। जैसे अल्बर्टा में लाइसेंस लेना हो तो अल्बर्टा कॉलेज ऑफ फार्मासिस्ट रहेगा। हर एक का in order to get a license in that province, every province has his own uh, pathway to follow. मे बी द इंटर्नशिप आवर अलग हो सकते हैं, उनकी कोर्सेज रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, बट देर इज अ सिंगल बॉडी who takes exams in Canada to become a pharmacist. उसको बोलते हैं पीईबीसी, फार्मेसी एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ कनाडा। और एक नापरा है दूसरी बॉडी जो नेशनल लेवल पे फार्मेसी प्रोफेशन को गवर्न करती है। ये नापरा बेसिकली इज अ यूनियन ऑफ ऑल द कॉलेज ऑफ फार्मेसी ऑफ ऑल द प्रोविंसेस, अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, ओंटारियो, मैनिटोबा, सैस्कैचुअन, न्यू ब्रुंसविक, ये सभी कॉलेजेस इकट्ठा होके, क्यूबेक, ये सभी कॉलेजेस इकट्ठा होके इन्होंने नापरा बनाया है। बेसिकली यू एज अ फार्मासिस्ट यू आर एनरोल्ड इन नापरा if you want to transfer one, if you want to go one province to another province, that's facilitate the whole process. And PBC is the body who takes the license exam to become a pharmacist in Canada. ठीक हो गया। अच्छा तारिक भाई, थोड़ा सा हम चलेंगे, इंडिया से शुरू करेंगे। Mhm. इंडिया पाकिस्तान से फॉर एग्जांपल अगर कोई आता है, राइट, और तो उसने क्या किया हो और वो आके यहाँ पे जो इनके एग्जाम्स हैं Mhm. उसको प्रोसीड करे, तो थोड़ा सा बताएंगे अपनी एजुकेशन, अपनी जर्नी के बारे में जो Mhm. इंडिया से शुरू हुई। Sure. So इंडिया में एक तो, और या पाकिस्तान में या कोई भी एशियन कंट्रीज में कहीं से भी आप आते हो, एवरी कंट्री हैज दिस फार्मेसी प्रोग्राम्स, राइट? कि भाई जैसे मैं इंडिया में हूँ तो हमारे इंडिया में, मैं गुजरात स्टेट से हूँ तो गुजरात फार्मेसी काउंसिल एक फार्मेसी बॉडी है। उसकी एग्रीगेटेड कॉलेजेस होती है जिसमें से आपने फार्मेसी ग्रेजुएट करना चाहिए। Once you are graduated from there, you get a pharmacist license in respected country. जैसे मुझे इंडिया का फार्मासिस्ट का लाइसेंस था। I have done bachelor's and master's in pharmacy
ठीक है। उसके बाद आप जैसे कनाडा मूव होते हो तो पहले तो आपको डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन करवाना है कि जो आप पढ़े हो, आपने जो फार्मेसी डिग्री ली है, आपका जो फार्मासिस्ट का लाइसेंस है, वो उसका गुड स्टैंडिंग, आपकी फार्मेसी डिग्रीज की ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायरमेंट है पीबीसी की वेबसाइट पे बड़ी डिटेल में मेंशन की गई है. You have to apply for that document evaluation in order to establish that yes, you have equivalent degree, Canadian equivalent pharmacy degree from any country of the world. ओके, वो यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, सॉरी फॉर दैट। आपने जो वेबसाइट बताई, जरा दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज? वो वेबसाइट है फार्मेसी एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ कनाडा, उसको शॉर्ट में पीईबीसी कहा जाता है. ये जो बॉडी है वो आपकी डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन करेगी. उसके बाद दे विल अलाउ यू टू अपीयर फॉर द फर्स्ट एग्जाम, जो इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स के लिए बनाई गई हुई एग्जाम है. बेसिकली वो एग्जाम आपकी पूरी फार्मेसी की ऑल ओवर नॉलेज को चेक करने के लिए है कि भाई सभी सब्जेक्ट्स हो गए, फार्मास्यूटिक्स हो गया, फार्माकोलॉजी हो गया, मेडिसिनल केमिस्ट्री हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, एनाटॉमी हो गया, पैथोफिजियोलॉजी हो गया. जो कोर नॉलेज है ये सभी सब्जेक्ट्स का, वो एक टेस्टिंग होता है ये एग्जाम के अंदर. उसका सिलेबस भी बड़ी डिटेल में मेंशन किया गया है कि भाई वो लोग कौन कौन सी चीज़ों पे कौन कौन से एरिया कवर करेंगे और वो एग्जाम के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन पहला स्टेप है, जिसमें once you get document evaluation you get PVC ID number. उसके बाद you can apply to give first exam, जो as I mentioned सिर्फ इंटरनेशनल ग्रेड्स के लिए बनाई गई है. Once you give that first exam, then you are equivalent to Canadian pharmacy graduate. सो कैनेडियन फार्मेसी ग्रेजुएट भी ये दो एग्जाम, बाकी की दो एग्जाम देता है. मतलब जो यहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो या यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से जो फार्मेसी स्टूडेंट पढ़ के निकलेगा, वो भी पीबीसी की एमसीक्यू और उसकी एग्जाम तो देगा, जैसे आप भी दोगे. बट दैट वन एग्जाम allows you to directly give the main two license exams which are conducted by again Pharmacy Board of Canada, Pharmacy Examination Board of Canada. Yeah. ठीक हो गया. अच्छा, इसकी कॉस्ट वगैरह थोड़ा सा बताएंगे प्लीज कि क्या कॉस्ट वगैरह इन्वॉल्व है टू इनरोल इन द एग्जाम, जो प्रोसेस है इसका? सो डायरेक्ट कॉस्ट में ये एक रफली एस्टिमेट फिगर है, बट दैट वेरीज विद द इन्फ्लेशन एंड टाइम. सो डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन का और हर एक एग्जाम का एवरेजली आप $1000 से $1500 पकड़ो, जिसमें आपकी एग्जाम फी हो जाती है. प्लस उसके ऊपर आपके क्लासेस अगर आप करते हो, जो एक्स्ट्रा हेल्प के लिए अगर देयर आर सम हेल्प्स आउट देयर, सम क्लासेस है, फार्मा अचीव है, फार्मा स्पिरिट है, ये सब कंपनीज है जो एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करती है. वो ऑन एवरेज $2000 पर एग्जाम चार्ज करते हैं. सो यू आर लुकिंग एट अराउंड 3 एग्जाम्स. इन टोटल यू आर लुकिंग एट $9,000 to $10,000 अराउंड डायरेक्ट एक्सपेंस, जो होगा खर्च आपके क्लासेस पे, आपकी बुक्स पे, आपके एग्जाम की फीस पे. सो तकरीबन इतना खर्च है, बट इट्स टाइम कंज्यूमिंग. सो दैट इज नॉट यू आर गिविंग ऑल दैट अमाउंट इन वन शॉट, यू आर गिविंग इट ओवर द पीरियड. As I mentioned, it takes around 2 and 2.5 years. Depends on if you are getting any trial. Like अगर आपको repeat में एग्जाम देनी पड़ेगी तो it might take a little bit longer. But at the end, that is the cost around if you pass everything in the first attempt. अच्छा, इसका टाइम फ्रेम जो है, व्हाट इज द ड्यूरेशन बिटवीन, अगर फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट एग्जाम किया टिल थर्ड एग्जाम, क्या एवरीथिंग विल बी कंप्लीटेड, यू नो, लाइक अगर एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली इन फ्यू इयर्स? सो पहली एग्जाम जो है, जो इंटरनेशनल ग्रेज के लिए, वो साल में 2 बार कंडक्ट होती है, जनवरी में और जुलाई में.
वो एग्जाम आप इन 2 इंटेक्स में कभी भी दे सकते हो. So once you give that exam, now you have 5 years to finish the other 2 exams. Basically, it's not something that you can just give one exam and sit and live your life, and during some point of your life you're going to give other 2 exams. It's not like that. Once you give your first exam, within 5 years you have to finish the main 2 exams as well. So time is started now. So जुलाई में अगर फर्ज कीजिए आपने दी पहली एग्जाम तो जो बाकी की 2 एग्जाम है एमसीक्यू और रॉस की, वो साल में 2 बार कंडक्ट होती है, जो है नवंबर में और आई थिंक इट्स मई, अप्रैल या मई. तो ये 2 मंथ में कंडक्ट होती है. बट द प्रॉब्लम इज कि आप जैसे एक एग्जाम देते हो तो दूसरी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको कम से कम 5 से 6 महीने का टाइम चाहिए. तो sometimes what happens that if you for example give exam in July, you don't have enough time to appear in the November again, because रिजल्ट आते आते अमूमन 2 महीने हो जाते हैं. अगस्त में आप क्लियर होते हो, अगस्त सितंबर में कि भाई हाँ मैं पास हो गया, मुझे दूसरी एग्जाम देनी है, बट बाय द टाइम it's too late and November intake is almost there. So you have to skip that intake. You have to give the exam in next year May, right? वैसे दूसरी एग्जाम आप जो बाकी की 2 एग्जाम हो साथ में भी दे सकते हो वन शॉट में, बट इट्स टू टफ एंड टू रिस्की टू गो फॉर बोथ टुगेदर. फिर वो एग्जाम होगी तो उसके बाद वापस वही है कि भाई आप उसका रिजल्ट आएगा, फिर एक वापस से दूसरे इंटेक में आप वो एग्जाम दोगे. सो ऑन एन एवरेज इट टेक्स अराउंड 2.5 years if you finish everything in one go, right? बट आपको एक बात का भी वो ध्यान रखना है कि भाई ये एग्जाम के अंदर अगर अटेम्प्ट होता है, अगर आप फेल होते हो तो देर आर सम डोर्स विच गेट क्लोज्ड फॉर यू. सो मसलन ओंटारियो में जो फार्मेसी कॉलेज है उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि भाई आपने सभी एग्जाम एमसीक्यू और उसकी पहले ट्राई में क्लियर करी हो तो आपको वो 3 हफ्ते का पेस असेसमेंट मीन्स 3 weeks ऑफ असेसमेंट, उसके बाद सीधा आपको लाइसेंस दे देंगे. मगर अगर आपका अटेम्प्ट हो जाता है खुदा न खास्ता, तो देन यू हैव टू डू द कोर्स कॉल्ड आईपीजी. वो आईपीजी एक इंटरनेशनल फार्मेसी ग्रेजुएट कोर्स है जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कंडक्ट करती है. ये कोर्स तकरीबन 1.25 साल का है, 1 से 1.25 साल का, और उसकी कॉस्ट भी तकरीबन $15,000 है. तो वो आपको कोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद आपको लाइसेंस ओंटारियो देगा. सेम अल्बर्टा में लेना हो तो अल्बर्टा का भी वही है कि भाई आपको अगर ट्राई हो गया तो अल्बर्टा का कॉलेज ऑफ फार्मेसी का कोर्स करना पड़ेगा. ब्रिटिश कोलंबिया में ये है. सैस्केचुआन और मैनिटोबा में अलग है कि भाई आपको कुछ 1000 आवर इंटर्नशिप करनी पड़ेगी. इवन दो यू गॉट ट्रायल, दैट्स फाइन. देयर इज इंटर्नशिप दैट यू नीड टू गो थ्रू. जैसे मैंने पहले अपने बात में बताया कि हर एक कॉलेज की प्रोसेस इन ऑर्डर टू गेट अ लाइसेंस, every province has a different process at the place, right? तो ontario की बात करें तो if you get trial then you have to do IPG course, otherwise 3-week pace and you get your license after that. तो टाइमिंग्स जिस तरह तारिक भाई ने मेंशन किया, और अटेम्प्ट्स यानी कि जो 3 एग्जाम है उनको आपने कोशिश यही करनी है कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे क्लियर करने हैं विद टाइमिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक हो गया. अच्छा, इसमें आपने जब आप स्टडी कर रहे थे फ्रॉम फर्स्ट एग्जाम टू द नेक्स्ट वन, तो कोई आपने वॉलंटियर आवर्स वगैरह कहीं पे किए एज असिस्टेंट फार्मासिस्ट, या कुछ किया आपने जो जिससे आपको हेल्प हुई हो? बेसिकली वॉलंटरी काम करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि कैनेडियन हेल्थ केयर सिस्टम को समझना. As a pharmacist, you have a very key role to play in Canadian healthcare system. You are basically a piece of puzzle who joins the other professions as well, right? And rather important piece of puzzle, I would say. उसके लिए नापरा है. नापरा जो नेशनल बॉडी है वो कैनेडियन गवर्नमेंट भी चाहती है या आप फार्मासिस्ट बने, इफ यू आर इंटरनेशनल फार्मासिस्ट. कैनेडियन गवर्नमेंट चाहती है कि भाई अगर आपके पास स्किल है
तो you use that skill and get a license of pharmacist if in Canada. वो भी यही चाहती है, बट उन्होंने जो बेंचमार्क बनाए हैं वो बेंचमार्क तक अपने आप को उठाना है। बेसिकली पूरा जो प्रोग्राम है यही है। तो नापरा उसके लिए वॉलंटरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है कि भाई नापरा की अगर आप एनरोल हो जाते हो तो नापरा contact the pharmacist on behalf of you and gives you placement in different pharmacies. They pay you as well, like they pay you maybe minimum wage or some more than that. That's not a question, but they actually gives you chance to get an insight of pharmacy. और आपकी जो competencies है जो एग्जाम की, वो competency वाइज आपको हेल्प करती है वो competency बिल्डअप करने के लिए. So they gives you chance to work in pharmacies as well. So you can go through NAPRA. It spells like NAPRA, National Pharmacy Regulatory Authorities. की वेबसाइट पे आप अगर एक बार, जैसे मैंने बताया कि PEBC पे जैसे आप रजिस्टर करना है, वैसे सेम आपको नापरा पे भी रजिस्टर करना है. Once you are registered on NAPRA, they gives you paid placements as well. जहाँ जहाँ उनकी फार्मेसी है के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वहां आपको नापरा थ्रू पेड प्लेसमेंट मिल सकता है. आप डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हो फार्मेसी के अंदर वॉलंटरीज के लिए, बट एज अ लेबर मार्केट यू हैव टू हैव लाइक लायबिलिटी इंश्योरेंस, WSIB लायबिलिटी इंश्योरेंस एंड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, बट you can apply and get the pharmacy assistant job as well. There is no requirement as such, but प्रॉब्लम ये है कि भाई why would somebody hire you and pay you if you don't know what you're doing, right? So you have to prepare yourself, elevate yourself, educate yourself. If you want to do voluntary, yes you can do, but then at the end pharmacy में काम करने के लिए आपको अपने आप को एम्प्लॉयबल बनाना है, even as a pharmacy assistant काम करने के लिए. As fast as you can do that, good for you. You can start working as a pharmacy assistant and side by side you can study as well to become a pharmacist. But ये जरूरी नहीं है कि फार्मेसी में काम किया तो ही आपको एग्जाम में मदद मिलेगी. मैंने सिंगल डे पेड फार्मेसी असिस्टेंट की जॉब नहीं की है, मैंने वॉलंटरी की हुई है बट इनिशियली, बट ड्यूरिंग माय एग्जाम्स आई नेवर वर्कड इन फार्मेसी, which is not important at all. Like in exam they are checking your knowledge, clinical knowledge. They don't check your interpersonal skill or how good you are with the people or other skills which are required in the job. एग्जाम में प्योरली आपकी क्लिनिकल नॉलेज ही चेक होनी है, वो आप लाइब्रेरी में पढ़ के भी डेवलप कर सकते हो. तारिक भाई थैंक यू, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की. और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में स्पेशली अगर हम देखें कनाडा और अमेरिका, यहाँ पे फार्मासिस्ट की काफ़ी हाई डिमांड है. और आई नो कि यहाँ पे जिस हिसाब से जॉब्स अवेलेबल हैं उस हिसाब से उनका पे स्किल भी है और काफ़ी हैवी पे किया जाता है. बिल्कुल. तारिक भाई ये बताएं इन टर्म्स ऑफ कोई बंदा अगर आपसे लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहे फॉर फर्दर, अगर उसके जहन में कोई कंसर्न्स है, अगर वो फार्मासिस्ट है और वो इंडिया पाकिस्तान से आ रहा है, क्योंकि आपको पता है ये जो हमारा चैनल है और आप भी जो आए हैं, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे कि आप लोगों की हेल्प के लिए आए हैं. तो हमारे इस चैनल का मेन जो गोल है वो यही है कि किसी ना किसी का भला हो सके. बिल्कुल, बेशक. ठीक है ना, तो इसीलिए हम बैठे हुए हैं. आई नो यू आर वेरी बिजी. हमने इस मीटिंग की काफी कोशिश की, राइट. समटाइम्स आप बिजी होते हैं, समटाइम्स मैं बिजी होता हूँ. इस वक्त जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आई एम वेरी टायर्ड, आई नो यू आर वेरी टायर्ड, इट्स अ लेट नाइट एंड पर आप लोगों के लिए हम लोग ये मीटिंग जो है वो कर रहे हैं इस वक्त. तारिक भाई को मैंने दोबारा रिक्वेस्ट की कि भाई काफी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई फार्मासिस्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह गिव यू जज़ाए खैर एंड गिव यू लॉट ऑफ सक्सेस. आमीन आमीन. तो अगर कोई बंदा आपसे कनेक्ट होना चाहता है लिंक्डइन वगैरह पे, जिसको फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं?
बिल्कुल, my LinkedIn ID is my name. It's TARIQ Tariq. My last name is POLARA Polara. You can connect me through LinkedIn, and you can message me on that. Inshallah, I will reply you as soon as I can. मेरा मेरा नाम से ही मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है, TRIQ, लास्ट नेम POLARA. I live in Kitchener, Ontario, so may be helpful to find right person. और उसमें रजिस्टर फार्मेसिस्ट भी लिखा हुआ है. I work for Neighborly Pharmacy Company right now, so you can search me through that as well. And ask me any questions you have. I'll happy to answer all of them, inshallah. तारिक भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं तारिक भाई को जब से वो कनाडा में लैंड हुआ है उनकी दोस्ती उस दिन से है, और बिल्कुल. इज अ वेरी हम्बल, वेरी नाइस पर्सन, वेरी हेल्पफुल। तो कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन है, अगर आप फार्मासिस्ट हैं, आप अगेन ओनली सीरियस इंक्वायरीज प्लीज, क्योंकि ही इज वेरी बिजी, राइट। इनका जो काम है उसमें समटाइम्स ये मॉर्निंग में होते हैं, समटाइम्स ये इवनिंग में होते हैं, समटाइम्स ये वीकेंड पे काम करते हैं, तो इनका जो है वो डिफरेंट स्केजल है। पर एट द एंड अल्हम्दुलिल्लाह ही इज गेटिंग, आई नो हाउ मच ही इज गेटिंग, आई डोंट वांट टू टेल यू, पर अल्हम्दुलिल्लाह ही इज गेटिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह इनके रिस्क में और बरकत डाले। बहुत अच्छे, बहुत रीजनेबल और बहुत डिमांड है इस फील्ड में। हम्म. अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो प्लीज अपने कैरियर को आए कंटिन्यू करें। 2-3 साल की लगन है, मेहनत है। वंस यू कंप्लीट दैट, यू नो लाइक 2-3 साल अगर हार्ड आपने गुजार लिए तो आपकी जिंदगी जो है वो काफी अच्छी माशाल्लाह सेट हो जाएगी। तारिक भाई, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हम इसको बस रैप अप करेंगे। कुछ फाइनल एडवाइस जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, एक फाइनल एडवाइस आपकी तरफ से। बिल्कुल. It is said that Canadian pharmacy exams are toughest in the world, and they are not wrong about it. I'm not scaring you or anything, but it's a process. It's a fun process. It's a process of learning. It's a process of elevating yourself, your knowledge, and your personality. Uh, it's a good profession to work in, rewarding both financially and internally as well. एक आपको at the end of the day एक होता है कि भाई I made a difference in somebody's life throughout my day's work, and I helped some people, right? So alhamdulillah, बिल्कुल बहुत ही अच्छा काम है, respected job है, and as Yasir bhai mentioned that it's very demanding, so naturally it's paid well than other profession. It's process थोड़ा लंबा है, but inshallah just stick to it, and you will get there. We are always here to help you. Anyone, any of the viewers of Yasir bhai, most welcome to ask any questions you have. तारिक भाई, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड जो एडवाइस आपने दी है अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे। और कोई भी आपके जहन में कंसर्न है, जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप प्रोफेशनल हैं, डजेंट मैटर आप नॉर्थ अमेरिका में हैं या कनाडा में हैं, और आप मेरे चैनल पे आना चाहते हैं एज अ प्रोफेशनल, किसी की हेल्प करना चाहते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप डेंटिस्ट हैं, आप लॉयर हैं, आप अकाउंटेंट हैं, एनी प्रोफेशनल, आप मुझे मैसेज करें, हम जूम पे कनेक्ट होंगे कन्वीनियंट टाइम पे। और डेफिनेटली अगर हमारी इस वीडियो से किसी एक आदमी का भी बेनिफिट होता है तो हमें डेफिनेटली दुआएं और लाइफ टाइम के लिए मिलती रहेंगी। तारिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपके जहन में कोई भी कंसर्न हो, आप तारिक भाई को कनेक्ट करना चाहते हैं तो उनकी लिंक्डइन की प्रोफाइल का नाम उन्होंने मेंशन कर दिया है आपको, उनसे प्लीज मैसेज पे बात करें। और कोई भी आपके जहन में कंसर्न है, हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चीज़ों को मूव करें। कनाडा, अमेरिका बहुत अच्छी कंट्रीज हैं, यहाँ पे स्किल्स की बहुत डिमांड है, और द वे यू नो लाइक इनकी रिस्पेक्ट है माशाल्लाह, पे वाइज, रिस्पेक्ट वाइज, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके रिस्क में और बरकत डाले। वंस अगेन तारिक भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे। अल्लाह हाफिज। हमेशा खुश रहें और एक दूसरे की हेल्प करते रहें। अल्लाह हाफिज एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया तारिक भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।